Hello everyone, welcome to online classes. I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, गोलमुरी जमशेदपुर। आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगी जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह CC 6 का पेपर है। मैंने पिछले 2 वीडियो से यही करते आ रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आपको करना है। आप इसको नोट्स बनाएंगे, आपके कॉपी में लिखा रहेगा। कॉलेज खुलने के बाद मैं इसको देखूँगी और उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट के ज़रिए आपको उसके आधार पे मैं मार्क्स दूँगी। इसलिए आप सभी को जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसको करना है। आप घर पे आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो में इसको पहले बता चुकी हूँ और अब मैं क्वेश्चन और आंसर करवा रही हूँ, ताकि आप सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आप इस वीडियो का कितना लाभ उठाए हैं वो आपके कॉपी पे दिखना चाहिए और आपके मेहनत से दिखना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मैं बताते चलूँगी, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का आंसर आपको करना है। तो बलबन ये टॉपिक बलबन है, बलबन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसको मैं बता रही हूँ। और इसके बताने के बाद मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का जिक्र करूँगी और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह इस तरह है कि गद्दी पर बैठने के बाद बलबन की पहली आवश्यकता थी। ऑप्शन है तुर्की सरदारों की शक्ति को नष्ट करना, सुल्तान के पद के प्रति सम्मान जगाना, नवजात तुर्की राज्य की सुरक्षा, यानी सभी। बलबन के राजत्व सिद्धांत का आधार था राजपद ईश्वरीय देन के सिद्धांत में विश्वास, सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास। ये दोनों आंसर सही है। बलबन ने अपने आप को किस वंश से संबंधित माना है? तो अफराशिया। मैं वीडियो में जब पढ़ाने के क्रम में मैंने बताया भी है कि वह खुद को अफराशिया का वंशज मानता है, क्योंकि यह उच्च कुल का है और उच्च जाति में इसको असीम श्रद्धा और विश्वास है। यह नीची कुल से घृणा करता है। राजपद की मर्यादा में वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो सिजदा एवं बैबोस की पद्धति को अपनाया था, आतंक की नीति को अपनाया था और नारोज की प्रथा को भी अपनाया था। यानी यह तीनों पद्धति जो मैं सिजदा और बैबोस की पद्धति बताया और आतंक की पद्धति और तीसरा है नारोज की प्रथा। 40 अमीरों के दमन के लिए बलबन ने किस नीति का अवलंबन किया? तो कठोरता की नीति का अवलंबन किया। 40 अमीरों के विनाश हेतु बलबन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था? अमीन खां को। बलबन ने सैन्य व्यवस्था हेतु इयाद उल मुल्क नियुक्त किया था दीवाने अर्ज, यानी सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बलबन ने दीवाने अर्ज को स्थापित किया था और उसमें इयाद उल मुल्क को नियुक्त किया था। जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तब मेरे शरीर की शिराएं क्रोध से क्रोधित हो जाती है। यह किसका कथन है? यह बलबन का कथन है। और बलबन कहता है कि जब मैं किसी नीची जाति के लोगों को देखता हूँ तो मेरी आंखें फड़फड़ाने लगती है, मेरी भुजाएं उठ जाती है क्रोध से, और ताकि वह नीची जाति से बहुत घृणा करता है, वो उसको देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए वो अपने दरबार में उच्च जाति, उच्च वंश, उच्च कुल के लोगों को ही प्रश्रय देता है। मेवों के दमन के लिए बलबन ने क्या प्रयास किए थे?
जंगलों को कटवाया, किलों का निर्माण करवाया, अफगान सैनिकों की नियुक्ति करवाई। उपयुक्त सभी। बलबन के शासनकाल में बंगाल के तातार खां के स्थान पर किसे इक़्तिदार बनाया था? यह क्वेश्चन है कि बलबन के शासनकाल में बंगाल के तातार खां के स्थान पर किसे इक़्तिदार बनाया था? तुगरिल खां को। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने किस पुत्र को लेकर आया था? बलबन खां को। शेर खां को बलबन ने मरवाया था विष देकर। बलबन संप्रभुता का सिद्धांत सम्मान, शक्ति और न्याय पर आधारित था। किस इतिहासकार ने लिखा? डॉक्टर त्रिपाठी ने। बलबन एक विजेता ही नहीं अपितु रचनात्मक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था। किस तथ्य से पता चलता है? विद्वानों को आश्रय देने से, कलाकारों को संरक्षण देने से। कैकुबाद किसका पुत्र है? बुगरा खां का। कैकुबाद पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? निजामुद्दीन का। अत्यधिक सुरापान के कारण कैकुबाद को हो गया था पक्षाघात। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। दूसरा, बलबन के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बलबन ने जो जो कार्य किए उसके बारे में लिखना है। बलबन के राजत्व सिद्धांत पर संक्षेप में एक लेख लिखिए, जो बहुत ही आसान है, आप लिख लेंगे। इसको लिखिए। 40 अमीर के दल के विघटन का वर्णन कीजिए। अब इल्तुतमिश ने जिस 40 दल का गठन किया, बलबन ने उसे नष्ट कर दिया था। तो उसके बारे में बताएंगे कि उसने किस मंशा से नष्ट किया था। आखिर उसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि 40 दल का विघटन हो जाए, क्योंकि वह 40 दल का खुद सदस्य था, सक्रिय सदस्य था, और वह देख चुका था सक्रिय सदस्य के रूप में कि 40 दल किस तरह से अपने सुल्तान के प्रति, अपने शासक के प्रति आए दिन विद्रोह करते रहता है। जो सुल्तान कमज़ोर होते हैं उसके विरुद्ध साजिशें और षड्यंत्र रचने के लिए आतुर हो जाता है। वह कभी कभी तो शहजादा का सिर काटकर राज दरबार में भी ले आया जाता था। तो इन सारे कारनामों से वह अवगत था, जिसके कारण उसने जब सुल्तान बनता है तो सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा गठित 40 दल को नष्ट करने का प्रयास करता है। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी स्थापित किया था ताकि वो अपना प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके, इसलिए उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी स्थापित किया। इसके बारे में लिखना है। कौन था गुप्तचर, वो सब आप लिखेंगे। बलबन द्वारा बंगाल में तुगरिल बेग के दमन का उल्लेख कीजिए। बलबन के शासन में होने वाले मंगोल आक्रमण का वर्णन कीजिए। कैकुबाद के उत्थान का वर्णन कीजिए। बुगरा खां के शासन की घटनाओं पर प्रकाश डालिए। गुलाम वंश के पतन के 4 प्रमुख कारण लिखिए। गुलाम वंश का जो पतन हो गया था उसके 4 प्रमुख कारण आपको लिखना है, जो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि किसी साम्राज्य के पतन में कौन कौन से कारक सहयोगी हो सकते हैं। उसको आप पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ बदल के आपको लिखना है। अयोग्य सुल्तान होगा या अयोग्य उत्तराधिकारी होगा, सैन्य व्यवस्था कुशल नहीं होगी, उसमें सैनिक जो होंगे उसमें कुशलता नहीं होगी, ये सारे रीजंस आपको लिखने हैं। तो आप 1 बाय 1 करके पैराग्राफ बदल के या पॉइंट वाइज करके आपको इसका आंसर तैयार करना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी आई। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि सुल्तान बलबन की क्या कठिनाइयाँ थी, वह उसे दूर करने में कहाँ तक सफल रहता, इसके बारे में लिखिए। इसका आंसर आपको 8, 9, 10, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 पेज में इसका आंसर लिख सकते हैं, और आप लिखते भी हैं, इसको लिख के लाइएगा। बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था?
वह उसके व्यवहारिक प्रयोग में कहाँ तक सफल रहा। आप उसको आलोचनात्मक ढंग से लिखेंगे कि समीक्षात्मक रूप से लिखेंगे कि राजत्व सिद्धांत बलबन का कहाँ तक सफल रहा, व्यवहारिक तौर पर उसने राजत्व सिद्धांत में क्या क्या करता है इसके बारे में। बलबन गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं, इसको लिखना है। ममलूक अथवा तथाकथित गुलाम वंश के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। लघुत्तरीय में भी मैंने बताया और अभी दीर्घोत्तरीय में भी लिखना, लेकिन दीर्घोत्तरीय में आंसर बड़ा हो जाएगा और लघुत्तरीय में आंसर उसका छोटा रहेगा। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको आंसर जो लिख रहे हैं वो आप लघुत्तरीय का लिख रहे हैं या दीर्घोत्तरीय का लिख रहे हैं, तो इसका पूरी तरह ख्याल करते हुए आप आंसर लिखेंगे। तब तक आप लिखें। कॉलेज खुलने के बाद मैं बार बार बोल रही हूँ कि फाइल में रखें, फाइल में नोट्स बना के रखें या फिर कॉपी में रखें, लेकिन आपको आंसर लिखना है। यू हैव टू राइट योर आंसर इन योर कॉपी या फिर शीट में, जिसको फाइल में सजा कर रखना है। धन्यवाद।